गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडल्स स्टडी किए थे, हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो गए थे। तो एक ये छोटी सी वीडियो आपके मॉडल्स के ऊपर ही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कि प्रीवियस ईयर में आप मॉडल्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट देखो, इफ आई हैड बीन यू कोमा आई वुड नॉट गो देयर। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और नो एरर। इफ आई हैड बीन यू आई वुड नॉट गो देयर। बताओ इसमें सेंटेंस कहाँ एरर है या एरर नहीं है। देखो देखो इसमें कहाँ एरर है, इसमें इस पार्ट में एरर है। कैसे एरर है, देखो इफ हमने देखा, इफ आया हुआ है, इफ से दो सेंटेंस जुड़ेंगे, एक ये एक ये। इफ के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किस फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी किस में है, पास्ट परफेक्ट में। तो दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वुड नॉट हैव गोन, क्या होगा, वुड नॉट हैव गोन। तो कहाँ एरर है, सी पार्ट में, इसमें एरर है। यहाँ क्या आएगा, नॉट, वुड तो इधर रहेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद आएगा हैव गोन देयर, वुड नॉट हैव गोन देयर। ठीक है, सेकंड देखो, माय ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter। देखो, my brother thinks that somebody must have dared him steal the scooter। देखो कहाँ एरर, देखो इसमें हमने देखा मस्ट आया है, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखो दैट के बाद जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई, और अब ये डेयर आया, डेयर्ड। मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो हैव, हैव क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, हैव हैड हैड होता है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद क्या है, स्टील। तो डेयर हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है नहीं, क्या है, एज ए मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो क्या आएगा, टू स्टील। कहाँ एरर है, इसी पार्ट में एरर है, डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। देखो डेयर का यूज हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं, एज ए मेन वर्ब भी। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, ठीक है, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, ठीक है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, डेयर। अब डेयर अपने बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं लेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो टू स्टिल होगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, इफ ही हैज टाइम कोमा ही ब्लैंक टेलीफोन। ये देखो मे, डिड, विल और नीड ऑप्शंस। तो देखो इसमें इफ आया है, इफ के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो बाकी बचा सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर में। तो क्या आएगा, ही विल टेलीफोन, ठीक है, ही विल टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। देखो व्हेन आई वाज यंग किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। तो क्या आएगा, कैन नहीं कुड आएगा, आई कुड। एरर कहाँ है, यहाँ, आई कुड रन फास्टर देन मोहन। ठीक है, समझ ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। देखो इसमें कहाँ एरर, ये देखो हमने देखा नीड्स नॉट, नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नीड्स। हम देखेंगे अब नीड्स तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, नीड, क्योंकि मॉडल क्या होता है, NEED, नीड। तो नीड्स कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, नीड होता है। तो कहाँ एरर, फर्स्ट पार्ट में ही है, हरीश नीड नॉट आएगा, एस को हटा दो, हरीश नीड नॉट कम हेयर। नेक्स्ट देखो, ही डेयर नॉट टू गो देयर। देखो
he dare not to go there। बताओ इसमें कहाँ एरर, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या नो एरर? देखो इसमें ही डेयर नोट, नोट कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, यानी कि डेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डेयर देखा हमने, हाँ हेल्पिंग वर्ब होती है डेयर। अब डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो डेयर क्या है? मॉडल है। मॉडल अपने बाद क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या आया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा? ही डेयर नॉट गो देयर, टू नहीं आएगा। तो एरर कहाँ है? इस पार्ट में है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखो इसमें कहाँ एरर या नहीं है? ये देखो रन फास्ट लेस्ट, लेस्ट के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में हमने देखा नोट नहीं आता, और लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में क्या आता है? शुड। तो यहाँ क्या होगा? विल नहीं आएगा, शुड आएगा। तो एरर कहाँ है? यहाँ थर्ड पार्ट में। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, और इसमें है सी में एरर है। क्या आएगा? रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, he hoped that he will pass the exam with flying colors। with flying colors का मतलब होता है अच्छी पोजीशन, वेरी गुड पोजीशन। with flying colors का मतलब होता है काफी अच्छी पोजीशन आना। ठीक है, देखो he hoped that he will pass the exam with flying colors, क्या आएगा? कहाँ एरर? ये देखो he hoped that किसमें सेंटेंस? पास्ट में। तो he will pass the exam होगा या he would pass the exam? क्योंकि पास्ट में है और ये फ्यूचर की बात है। तो he hoped that he would pass the exam। तो क्या आएगा? will नहीं, would। पास्ट की फॉर्म आएगी will की, बताया था ना। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है? माइट। और शैल और विल की पास्ट की फॉर्म क्या होती है? वुड। तो जब ये देखो हमने कहा किया था एक सेंटेंस, ये फोर्थ वाला, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन नहीं होगा, आई कुड रन होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। वैसे इसमें ही होप्ड दैट, पास्ट की बात कर रहा है, ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड। You need to work hard, but you need not to waste your time on trivial lessons। ट्राइवल का मतलब क्या होता है? TRIVIAL। ट्राइवल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट। ट्राइवल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। या देखो, you need to work hard। देखो नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और एज ए मेन वर्ब भी। यहाँ देखो यू के बाद क्या आया? नीड। नीड के बाद आया टू। तो देखो नीड है ना, नीड NWD, इसने यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? यू के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS नहीं लगता। तो यू नीड, अब ये वर्ब मेन वर्ब की तरह है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नोट। यहाँ देखो नोट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये क्या अब यहाँ कैसे आया नीड? एज ए हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा वही नीड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नीड, तो क्या नीड मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या आया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या एरर है? क्या था? बट यू नीड नॉट वेस्ट। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ नीड के बाद टू आया, यहाँ नीड के बाद टू नहीं आएगा। क्यों? फर्क देखो, यू नीड टू वर्क। नीड को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब यहाँ देखो क्या है? नोट। नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तो अपने बाद क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये टू कहां से आ गया? ये एरर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ नीड एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। जब नीड एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो अपने बात क्या लेता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। देखो शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। हमने देखा वुड, पास्ट की तो बात कर रहा है, व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब देखो एरर कहाँ है? एरर है भी या नहीं है? देखो इसमें एरर है। क्या बताया था सबसे फर्स्ट रूल मॉडल का कि
हर एक मॉडल के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्या है, वुड क्या है, मॉडल, और उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो ब्रेक होती है फर्स्ट फॉर्म। तो एरर कहाँ है, यस, शी वुड ब्रेक ए प्लेट एवरी डे। आया समझ में, वुड के मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप फ्लो में पढ़ते चले जाओगे, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमने देखा वुड आया है, मॉडल आया है, उसके बाद हम देखेंगे वुड तो पास्ट में यूज होता है। हमने देखा सी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ, पास्ट की बात है, वुड तो ठीक है। अब देखो वुड क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, यही एरर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली। देखो आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, एरर कहाँ है। देखो सबसे पहली बात हमने देखा आर यू यूज्ड टू, पहले तो हमें देखेंगे यूज्ड टू एक मॉडल होता है जिसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों तरह यूज करते हैं। इसमें देखो आर यू यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, आर है, इसका मतलब यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। तो आर यू यूज टू गेट नहीं, क्या होगा, गेटिंग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो जब यूज्ड टू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन जब यूज्ड टू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगा। यहाँ देखो आर यू यूज्ड टू, क्वेश्चन मार्क है, आर हेल्पिंग, इसका मतलब सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है, एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब है तो अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गेट नहीं, क्या आएगा, गेटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, he remembered that his visa will be expired in next month। यहाँ देखो he remembered that his visa will be expired in next month, हमने देखा will, यहाँ देखो रिमेम्बर्ड पास्ट की बात कर रहा है, दैट, और क्या आएगा, विल नहीं वुड आएगा, यही एरर है, विल नहीं वुड आएगा। क्यों आएगा वुड, पास्ट की बात कर रहा है, ही रिमेम्बर्ड दैट, ठीक है, हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड, ठीक है, यहाँ एरर विल नहीं वुड आएगा। ये सभी ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इट इज पेपर में आए हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पुलिस थिंक दैट he may be there yesterday at the scene of crime। the police think that he may be there yesterday at the scene of crime। देखो the police, पुलिस क्या होता है, प्लूरल, तो think आया भाई, अगर पुलिस सिंगुलर होता तो थिंक्स आता, लेकिन पुलिस एज ए प्लूरल यूज होता है तो थिंक, ये ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दैट ही मे बी देयर यस्टरडे, पुलिस सोचते हैं कि वो कल क्राइम के टाइम वही था, तो ही मे बी देयर, मे बी नहीं माइट बी देयर, क्योंकि कल की बात हो रही है, कल जब क्राइम हुआ, पुलिस आज सोच रही है कि जब कल क्राइम हुआ तो वो वहां होगा, ठीक है। तो मे नहीं, मे की पास्ट फॉर्म आएगी माइट, ही माइट बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, A soldier could fight for his country and save his country's honor। A soldier could fight for his country and save his country's honor। इसमें देखो सबसे पहले हमारी नजर पड़ेगी कुड के ऊपर, कुड के बाद फाइट भी ठीक है, लेकिन कुड ही गलत है। कैसे गलत है कुड, वो बोला कि एक सिपाही को ना अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए और अपने कंट्री का जो ओनर है, जो यश है, वो बचाए रखना चाहिए। तो एक सोल्जर को लड़ना चाहिए, एक जनरल, एक नैतिकता वाली बात है, या ये लगा लो कि एडवाइस है, ड्यूटी है, ड्यूटी या एडवाइस है कि एक सोल्जर को लड़ना चाहिए और अपने वो बचानी चाहिए अपने कंट्री की इज्जत, ठीक है। तो क्या है इसमें, कुड नहीं आएगा, या तो मस्ट आएगा, या ought to आएगा, या शुड आएगा, लेकिन कुड नहीं आएगा। तो एरर कहाँ है, यही है, ये सोल्जर शुड फाइट, ये सोल्जर ought to फाइट, दोनों ठीक है, ये सोल्जर मस्ट फाइट, तीनों ठीक है, आया समझ में। लेकिन कुड नहीं आएगा, कुड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ एडवाइस और ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई वुड रादर डाई देन बेड, बहुत बार आता है ये सेंटेंस, तो 15, आई वुड रादर डाई देन बेड। देखो सबसे पहले हमारी नजर पड़ी वुड के,
वुड रात, फिर मैं रादर पे दिख गया, तो क्या बताया था, वुड रादर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई, ठीक है। उसके बाद देन, टी एच ई एन, क्या आएगा यार, टी एच ए एन आएगा। कंपैरिजन हो रहा है कि आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से अच्छा है कि मर जाऊंगा, तो क्या आएगा, टी एच ए एन वाला देन आएगा, ठीक है। आई वुड रादर डाई देन बैग, टी एच ए एन। आया समझ में, क्लियर है। आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि मॉडल के कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी कैसे आएंगे। बिल्कुल इजी आते हैं। आपको वो 13 वर्ड्स याद रखने हैं, वो 13 मॉडल्स जैसे ही वो आपको दिखे सेंटेंस में, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस देखना ही नहीं, सिर्फ वो मॉडल देखना है। मॉडल के बाद चेक करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। यहाँ एरर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो फिर देखना कि ये जो मॉडल है क्या यही मॉडल आएगा यहाँ पे, या किसकी जगह कोई और मॉडल आएगा, ठीक है। कैन है, मे है, विल और शैल है, इनमें तो मोस्टली ये देख लेना कि सेंटेंस प्रेजेंट का है पास्ट का है। पास्ट का होगा तो क्या होगा, कुड होगा, माइट होगा, वुड होगा, ठीक है। ये चीजें चेक करनी होती हैं। 2-4 रूल है सिंपल सिंपल से जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वही लगने हैं, ठीक है। एक आइडिया सा हो गया होगा आपको प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली सोल्व कर लोगे। कोई भी बुक उठा लेना, उससे सोल्व कर लेना, देख लेना, ठीक है। समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो लिख देता हूँ, वहां पता कर लेना, 83968822। कोई भी बुक उठा लेना, मॉडल के क्वेश्चन सोल्व करके देखना, सोल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे तो रेमेडी ये है, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ